हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। अभी आपको दो सेंटेंस दिख रहे हैं। पहला है ही इज़ रीडिंग द बुक और सेकंड सेंटेंस है ही इज़ रीडिंग। दोनों सेंटेंस में जो वर्ब है वो है रीडिंग। जो पहला सेंटेंस है ही इज़ रीडिंग द बुक, उस सेंटेंस में जो रीडिंग है वो आपकी है ट्रांसिटिव वर्ब, और जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें भी रीडिंग है, उसकी जो वर्ब है वो है इंट्रांसिटिव वर्ब। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिखा है ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया। इज अ वर्ब, ये एक क्रिया है, दैट रिक्वायर्स, जिसे आवश्यकता होती है, एन ऑब्जेक्ट, एक कर्म की, टू रिसीव द एक्शन, एक्शन को रिसीव करने के लिए। एक ट्रांसिटिव वर्ब वह क्रिया है जिसे वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अब एग्जाम्पल लिखा है प्लीज़ रीड, कृपया पढ़िए। अब सेंटेंस का सेंस इनकम्प्लीट है, क्लियर नहीं हुआ। प्लीज़ पढ़िए, व्हाट, क्या पढ़िए, क्लियर नहीं हुआ। तो जो रीड है आपकी ये हो जाएगी इंट्रांसिटिव वर्ब। तो प्लीज़ रीड योर बुक, कृपया अपनी किताब पढ़िए। तो रीड यहाँ पर ये आ गया अब, और योर बुक, अपनी किताब, प्लीज़ रीड योर बुक, कृपया अपनी किताब पढ़िए। अब यहाँ पर जो योर बुक आ गया ये है ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस का सेंस क्लियर हो गया, कृपया अपनी किताब पढ़िए। सेकंड सेंटेंस है ही मेड, ये वर्ब है, इसके आगे उसने बनाया, व्हाट, क्या बनाया, क्लियर नहीं है। तो ही मेड अ टेबल, उसने एक मेज बनाई। तो मेड यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब, और टेबल एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए जब मेड के जो एक्शन है उसी रिसीव करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, टेबल की। तो टेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और वह वर्ब जिसे या जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट दिया होता है वो कहलाती है ट्रांसिटिव वर्ब। तो इस तरह से ये रीड के बाद क्या है, योर बुक, और मेड के बाद अ टेबल, इस तरह से रीड और मेड दोनों हैं ट्रांसिटिव वर्ब। आगे एक सेंटेंस और है ही गेव, उसने दिया। अब क्या, क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरह से अब आगे और लिख दिया ही गेव मी, उसने मुझे दिया। सेंटेंस का सेंस अब भी क्लियर नहीं हुआ। क्यों, जैसे ऑब्जेक्ट, ये मी क्या है, मी एक ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के आने के बावजूद भी सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं हुआ। ही गेव मी अ पेन, जब हमने सेंटेंस में जोड़ दिया अ पेन, तब सेंटेंस का क्लियर सेंस हुआ कि उसने मुझे एक पेन दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो हो, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा हो। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि यह है ही गेव मी अ पेन, ही एक सब्जेक्ट है, गेव एक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, अ पेन एक ऑब्जेक्ट है। इसमें अ पेन जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट। इस तरह से सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब बस सेंटेंस का अर्थ क्लियर होगा। अब जैसा कि लिखा है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। दो प्रकार होते हैं इसके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लिख दिया है कि अगर हम क्वेश्चन करते हैं क्या से, हमारे क्या से आंसर मिल जाता है तो वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको इससे आंसर मिलता है तो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या, किसको, कैसे, जैसे पहला एग्जाम्पल है ही गेव मी, ही गेव मी, उसने मुझे दिया। अब पूछ रहे हैं क्या, अब पूछा जाए क्या दिया, बुक के लिए नहीं आया। और ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया। अब देखिए आप, अ पेन, हम पूछते हैं क्या, उसने क्या दिया, तो पता चला पेन। जब क्या से आंसर मिला तो पेन क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पूछते हैं उसने मुझको दिया अ पेन, यानी उसने मुझको पेन दिया। अब कह रहे हैं किसको दिया, अगर किसको से आंसर मिलता है, अब आंसर हमें रिसीव होता है किसको से, वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। उस ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया। अब कह रहे हैं किसको, मुझे, तो मुझे ये किसको का आंसर मिला तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से
सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है इसके दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आंसर मिलता है क्या से, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आंसर मिलता है किसको से, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे समझ में नहीं आता है अगर, तो ये कह सकते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका वो होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। जैसे सेंटेंस में ही गेव मी, जो मी है क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें होते हैं सजीव, सजीव कह सकते हैं, या जो पर्सनल नंबर होते हैं आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट, किसी का नेम, इनसे जब बनते हैं वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो निर्जीव वस्तु होती हैं वो कहलाते हैं आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसलिए सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तभी सेंटेंस का सेंस क्लियर होगा। अब जैसे कि आपका ये सेंटेंस था ही गेव, उसने दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है कोई सा, और इस वाले में लिख दिया ही गेव मी, उसने मुझे दिया। अब भी पता नहीं चल रही क्या दिया, क्योंकि मी लगा दिया। मी क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब भी क्लियर नहीं हुआ। जब सेंटेंस में लिख दिया ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया, अब क्लियर हुआ सेंटेंस का सेंस। इस तरह से ये क्या कहलाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब। और सेंटेंस का सेंस क्लियर होने के लिए सेंटेंस में आवश्यकता होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अगर यहाँ पर ये मी नहीं होता, सेंटेंस में केवल इतना होता ही गेव अ पेन, ही एक सब्जेक्ट है, गेव एक ट्रांसिटिव वर्ब है, अ पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ये वाला और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब भी सेंटेंस का सेंस क्लियर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके आगे ये तो क्लियर हो गई। इसमें क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट। जैसे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो प्योरली ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, जैसे कि ब्रिंग, कैरी, क्लाइंब, गिव, हिट, मेक, टेक, etc। ये जो आपकी वर्ब हैं, ये जो लिखी है ब्रिंग, कैरी, क्लाइंब, गिव, हिट, मेक, टेक, ये सभी प्योरली ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद आती है इंट्रांसिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया। वो होती सकर्मक। सकर्मक क्या होता है, विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ, और होगी आकर्मक यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द वर्ब यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जिसका यूज करते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के उसे कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। ये कुछ नहीं है, मतलब ऐसी वर्ब जिसका प्रयोग हम बिना किसी ऑब्जेक्ट या कर्म के करते हैं उन्हें कहते हैं अकर्मक क्रियाएं। अब लिखा है ही इज बीपिंग, वह रो रहा है। ये जो बीपिंग है, बीपिंग एक वर्ब है, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब। उसके बाद नीचे लिखा है प्लीज सिट, कृपया बैठिए। और ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस का सेंस इनकम्प्लीट है या क्लियर नहीं है। सेंटेंस का सेंस भी क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि प्लीज सिट, कृपया बैठिए। हम ये नहीं कह सकते क्या बैठिए, जैसे वहाँ तो कह सकते हैं, जैसे वो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब थी उसमें तो ये था कि प्लीज पढ़िए, क्या पढ़िए, किताब। वहाँ तो हमें क्या का आंसर मिल भी जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं क्या से, तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि बोल दिया प्लीज सिट, कृपया बैठिए। अब यहाँ आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या बैठिए, या वह रो रहा है, वह क्या रो रहा है, आंसर नहीं मिलेगा ही नहीं। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, क्या जाता है, ये तो कह सकते हो कहाँ जाता है, उससे सेंस बनेगा नहीं, तो वह बाजार जाता है। यू रन वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो, इसका भी क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या दौड़ते हो। इस तरह से ये जो लिखा है स्लीप, स्टैंड, कम, सिट, गो, रन, लिव, लाफ, डाई, क्राई, ये सभी वर्ब आपकी कैसी हैं, प्योरली इंट्रांसिटिव वर्ब्स। उसके आगे कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों हैं, मतलब ऐसी वर्ब जो इंट्रांसिटिव भी हैं, मतलब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों। और है कैसे, डिपेंड ऑन सिचुएशन, वो सिचुएशन पर डिपेंड है कि वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। जैसे कि पहला सेंटेंस है द वेल रैंग स्लोली, द वेल घंटी, रैंग बजी स्लोली धीरे से, घंटी धीरे से बजी। तो जो आपकी जो रैंग है ये है इंट्रांसिटिव वर्ब। क्यों, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है,
और सेंटेंस का सेंस भी क्लियर है। घंटी स्लोली, घंटी धीरे से बजी, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये हो गई आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। अब यही वाली वर्ब फिर से सेकेंड सेंटेंस में यूज की गई है। आई रैंग वेल स्लोली, आई मैंने रैंग बजाई, द बेल घंटी स्लोली धीरे से, मैंने घंटी धीरे से बजाई। अब क्या हुआ, जो रैंग है अब वो रैंग हो गई आपकी ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद में अब आ गया ऑब्जेक्ट द बेल। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है ही स्पीक्स लाउडली, वह लाउडली जोर से, वह जोर से बोलता है, तो ये कौन सी है, ये हो जाएगी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्यों, क्योंकि इसके बाद में वो इंट्रांसिटिव वर्ब, ये हो जाएगी इंट्रांसिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस का सेंस भी क्लियर है, क्योंकि इसका क्वेश्चन ये नहीं कर सकते कि वह क्या बोलता है, नहीं, तो ही स्पीक्स लाउडली, वह जोर से चिल्लाता है या बोलता है, और ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सत्य बोलता है। अब ट्रुथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब इसके साथ में ऑब्जेक्ट आ गया तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ये हो गई ट्रांसिटिव वर्ब। तो क्या मतलब, ये थी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। जब आपका ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा ट्रांसिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हो जाएगा इंट्रांसिटिव। अब कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये। पहला है सी रीड्स, वह पढ़ती है। सेकेंड सी रीड्स द बुक। फिर यू ईट द फूड। अब ये सेंटेंस है पहला वाला, सी रीड्स, वह पढ़ती है। इस सेंटेंस में आपकी जो रीड है इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट है ये। जब इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, वैसे सेंटेंस, अब ये वाला सेंटेंस है सी रीड्स द बुक, इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी ये विद ऑब्जेक्ट क्या आई है। अब ध्यान से देखना ये आप, इसमें रीड है, इसमें भी रीड है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो सेंटेंस आपका ऊपर वाला है सी रीड्स और नीचे वाला है सी रीड्स द बुक, तो इस वाले सेंटेंस में जो रीड्स है ये आपकी हो जाएगी ट्रांसिटिव वर्ब्स, क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस में ये कैसी है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। इस सेंटेंस में जाएगी इंट्रांसिटिव और इस वाले में ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगी ट्रांसिटिव। ऐसे ही है यू ईट, तुम खाते हो, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हो गई इंट्रांसिटिव, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ये होगी ट्रांसिटिव। तो क्लियर हो गया ये कि अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब है ट्रांसिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव। क्योंकि रीड वैसे वर्ब कैसी है, ट्रांसिटिव, लेकिन सेंटेंस ये वाला है इसमें कैसी है, इंट्रांसिटिव। अब इसका जब ऑब्जेक्ट रख दिया तो हो गई ट्रांसिटिव। वह पढ़ती है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसिटिव। वह किताब पढ़ती है, ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांसिटिव। अब यू ईट, तुम खाते हो, वर्ब मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव। और यू ईट द फूड, तुम खाना खाते हो, अब इसका तो ऑब्जेक्ट है तो हो गई ट्रांसिटिव। तो ये थी आपकी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। सकर्मक विद ऑब्जेक्ट, अकर्मक विदाउट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।